नमस्कार, मैं रूपचंद पटेल यूट्यूब चैनल गणित महासाब से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं बेलन अर्थात सिलेंडर। आपने सिलेंडर देखा होगा, हमारे घर में आता है जिसमें गैस भरी होती है, उसे हम सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, आपने घर में अपने पाइप देखे होंगे, वो एक सिलेंडर होते हैं। आपके यहाँ आपने और भी ऐसी ढेर सारी वस्तुएं देखी होंगी जो सिलेंडर के आकार की होती हैं। ठीक है, आपने चिमनी वगैरह देखी होंगी जो इस प्रकार की पाइप के आकार की होती हैं। आपने पिलर देखे होंगे घर पे, हमारे जो मकान बने होते हैं एक ऐसे वृत्ताकार से मतलब गोलाकार में अपन जिसे कहते हैं, वो भी एक सिलेंडर है अर्थात बेलन है। तो आपने कभी सोचा है कि ये सिलेंडर कैसे बना है? कभी आपने अनुभव किया है क्या आखिर बना कैसे? देखिए, आज हम एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आपको बताएंगे कि सिलेंडर की आकृति कैसी बनी है और इसके जो सूत्र होते हैं वो क्या है। आपने पढ़ा है, परिभाषा क्या है? देखिएगा, बहुत ही आसान और सरल तरीके से। तो सबसे पहले हम बेलन की परिभाषा पर चलते हैं। देखिए, बेलन जिसे हम सिलेंडर कहते हैं, जब आयताकार वस्तु को उसकी लंबाई या चौड़ाई के सापेक्ष घुमाने पर बनी आकृति बेलन कहलाती है। बहुत ही सरल आसान तरीके। देखिए, जो हमारे पास एक आयताकार वस्तु है, आयताकार, उसको हम उसकी लंबाई या चौड़ाई के सापेक्ष इस प्रकार से घुमाएं तो आपको एक ऐसा अनुभव होगा कि ये एक बेलन बनेगा। तो इस देखते हैं हम इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, तो ये बेलन कहलाती है। अब बेलन आपने चित्र देखा है, इस प्रकार से बेलन होता है। ये बेलन है, बेलन के ऊपर और नीचे ये आपका एक बेलन दिख रहा है। ये नीचे देखिए, ऊपर वृत्ताकार आकृति, नीचे वृत्ताकार आकृति पूरा। जब दूसरी परिभाषा में ये कह सकते हैं कि जब वृत्ताकार आकृति जो है, यदि उसकी हम परिधि की ऊंचाई बढ़ाते जाएं तो इस प्रकार से बनी आकृति भी क्या कहलाएगी? बेलन कहलाएगी। तो अब चूंकि ये तो वृत्ताकार के आधार पर है, तो चूंकि नीचे वृत्त है तो वृत्त की ये परिधि होगी, परिधि की ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो बन जाएगा बेलन। ये भी हम परिभाषा मान सकते हैं, ये बेलन है हमारा। ये भी देखिए हमारा एक ये बेलन है, आपको पाइप दिखाई दे रहा है, ये बेलन है। अब यहाँ देखिए, बेलन ये खुला हुआ है, नीचे से भी खुला हुआ है। तो ये इसके दो भाग हो जाते हैं। एक हो जाता है वक्र पृष्ठ, वक्र यानी केवल चारों ओर घुमावदार आकृति। ये खोखला भाग छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये वक्र कहलाता है, वक्राकार। और संपूर्ण क्या कहलाएगा? यदि हम इसमें ढक्कन लगा दें, यहाँ ढक्कन लगा दें और एक यहाँ ढक्कन लगा दें, तो ये कहलाता है संपूर्ण। अब संपूर्ण में क्या जुड़ जाएगा? एक वृत्त का क्षेत्रफल ये जुड़ जाएगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल ये जुड़ जाएगा, तो ये संपूर्ण हो जाएगा। देखिएगा, इस प्रकार से हमने परिभाषा देखी है आयताकार वस्तु। आइए हम देखते हैं हम किस प्रकार से हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है। आपको देखिएगा, ये हमारे पास है, इसको मैं आपको चला के बताता हूँ। इसमें कुछ नहीं लगा है, एक मोटर लगी हुई है, इसमें एक मैंने आयताकार गुटका लगाया हुआ है। इस आयताकार गुटके को हम एक अपनी मशीन के माध्यम से घुमाना चाहेंगे। देखिएगा आप कि किस प्रकार से, देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये बेलन बन गया है। अर्थात यदि एक आयताकार गुटके को उसकी लंबाई या चौड़ाई के सापेक्ष चारों ओर घुमाया जाए तो इस प्रकार से बनी आकृति बेलन कहलाएगी। चूंकि ये हमारा इस प्रकार से चारों ओर घुमा तो एक वृत्त बन गया। तो आपने देखा इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, देखिएगा, तो हमारा एक बेलन बन गया। लेकिन इस बेलन को हमने देखा तो कैसे बना, लेकिन हमारे पास बेलन का चित्र ये है, बन गया। ये इसकी जो ऊंचाई हो गई, ये वृत्ताकार आकृति हो, ये ऊंचाई। इसमें बेलन की त्रिज्या कहलाती है, चूंकि बेलन का आधार और ऊपरी हिस्सा वृत्ताकार होता है अर्थात वृत्त के आकार होता है। देखिएगा, यदि हम इस बेलन को, अभी आपके पास ये बेलन इस प्रकार से है, ये बना हुआ है आपका बेलन इस प्रकार से। यदि हम इस बेलन को कैंची से काटें, मैंने कैंची से काटा हुआ है, तो काटने पर आपको ये बेलन इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। देखिए इस चित्र में ये बेलन आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ये चित्र आपका सामने बना हुआ है। अब आप देखेंगे कि इसमें बेलन में ये एक भाग अलग निकल के आ गया और ये वृत्ताकार भाग अलग निकल के आ गया। देखिएगा, ये आपका केवल वक्र पृष्ठ है। इतना भाग जो आयताकार भाग है ये आपका वक्र पृष्ठ है, और ये वृत्त और जुड़ जाएंगे तो ये बन जाता है संपूर्ण पृष्ठ। तो इस प्रकार से आप कागज काट के देख सकते हैं। तो वक्र पृष्ठ यदि पूछें तो ये क्या है? एक आयत। आयत मतलब वक्र पृष्ठ यानी इसके ऊपर हमें कपड़ा बिछाना है। मान लीजिए इस आयताकार वस्तु को कपड़ा बिछाना है, कितना कपड़ा लगेगा, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, वो उसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो इसका आयत का क्षेत्रफल, चूंकि आप पढ़ चुके हैं पहले, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देखिएगा, आपने देखा कि ये एक आयत है, चूंकि ये बेलन की ऊंचाई थी तो यहाँ एक ऊंचाई ऐसे दिखाई दे रही है। ये यहाँ से लेके ये लंबाई चूंकि एक वक्राकार में थी, ऐसी मुड़ी हुई थी। देखिएगा, मैं फिर से मोड़ के बता रहा हूँ, ये मुड़ी हुई भाग था, ऐसा मुड़ा हुआ, तो ये क्या बन गया था हमारा? एक
वृत्त, ये क्या बन गया था, हमने मोड़े पर एक वृत्त बन गया, तो वृत्त की ये क्या बन गई हमारी परिधि, अर्थात वृत्ताकार जो नीचे की भाग है या ऊपर का भाग है, तो ये क्या बन गई हमारी वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, और वृत्त की परिधि ही हमारे इस आयत की पूरी लंबाई होगी, अर्थात लंबाई होगी 2πr और ऊंचाई होगी h। तो देखिएगा इस बेलन का वक्र पृष्ठ, आप यहाँ देखिएगा वक्र पृष्ठ अर्थात इन दो वृत्तों के क्षेत्रफल को छोड़ दीजिए अभी, वक्र पृष्ठ यानी आयताकार भाग, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, ये पढ़ा है आपने आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितनी निकल के आई हमारी 2πr, तो हमने यहाँ 2πr भर दिया। चौड़ाई कितनी है हमारी इसकी, ऊंचाई अर्थात कितनी है h, तो ये बन गया 2πrh। ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो आपने पढ़ा होगा, याद ही होगा, नहीं है तो आप याद कर लीजिए किस प्रकार से बनता है, अर्थात वृत्त का जो हमारा जो भाग है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा, काटने पर हमें इस प्रकार की आकृति मिल जाएगी। अब देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, अब आप देख रहे हैं संपूर्ण पृष्ठ में क्या हमारा कम रह गया, संपूर्ण में दो वृत्त दिखाई दे रहे हैं, ऊपर का वृत्त और नीचे का वृत्त, अर्थात दो ढक्कन लगे हुए हैं उस बेलन में। तो चूंकि ये वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात ये पूरा भाग, वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त का क्षेत्रफल πr²। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि कैसे निकालते हैं, मैंने पूरा आपको ऑपरेशन करके बताया था, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा कि वृत्त के क्षेत्रफल और पाई का मान और परिधि कैसे निकालते हैं। तो इसको देखिएगा, ये वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल, दो वृत्तों के क्षेत्रफल, दो वृत्त हैं तो दो वृत्तों के क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ना धन दो वृत्तों के क्षेत्रफल, दो πr² अर्थात ये बन गया 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, अथवा ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ये भी आपका सूत्र है। लेकिन हमारा गिलास है मान लो बेलनाकार, उसमें कितना उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि गिलास ऊपर से खुला होता है, खुला होता है कि नहीं खुला, नीचे से बंद है, तो इसमें कितने वृत्त आएंगे, केवल एक वृत्त आएगा, अर्थात गिलास का जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 2πrh प्लस πr², ये बनेगा। यदि ऊपर से खुला हुआ बेलन है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बनेगा 2πrh प्लस πr, एक πr² कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर से खुला था, ये वृत्तीय क्षेत्रफल नहीं जुड़ेगा, ठीक है। और नीचे का घटा देंगे तो केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि इस पाइप का है, देखिए ऊपर से खुला है, यहाँ खुला है, ये है हमारा वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में यहाँ ढक्कन और जोड़ेंगे तो वो संपूर्ण हो जाएगा। अब आते हैं बेलन का आयतन पे। आयतन क्या है, देखिए बेलन की जो ऊंचाई वृत्ताकार है, वृत्ताकार भाग, जब इसमें वृत्ताकार का जो क्षेत्रफल होता है वो यदि इसकी ऊंचाई बढ़ाते जाएं, अर्थात h और का गुणा कर दें हम उसके क्षेत्रफल में, तो ये हमारा इस प्रकार से ये आयतन कितना स्थान घेर रहा है। तो देखिएगा बेलन का जो आयतन होगा वृत्त का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, वृत्त का क्षेत्रफल πr² इनटू h, तो ये हो जाएगा πr²h। तो ये बेलन का आयतन इस प्रकार से बना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बना और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बना। तो आप इस प्रकार से अर्थात इस बेलन का जो आधार है वो वृत्ताकार होगा, वृत्ताकार होगा तो वृत्त के सारे नियम लगेंगे, अर्थात परिधि और इसका क्षेत्रफल लगेगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि बेलन के इस प्रकार के सूत्रों में आपने बड़ी ही आसानी और सरल भाषा में आपने सीखा। एक बार और आप देख लीजिए, ये हमारे पास हमने खोल कर देखा, तो आप इस प्रकार से काट के बना लीजिएगा, हम बड़ी आसानी से इसके ऑपरेशन के माध्यम से सीख सकते हैं। तो आप हमेशा वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए और गणित का डर दूर करें गणित माँ साहब से। ओके, थैंक यू।